डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ हिंदी, चैप्टर है भुलक्कड़ पापा। हास्य कथा है, मतलब हंसने वाली कहानी है, स्टोरी है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे भुलक्कड़ पापा। नन्ही स्कूल से लौटी तो बड़ी उदास थी। छोटी सी बच्ची ये स्कूल से लौटी तो क्या थी, बहुत उदास थी, दुखी थी। उसकी मम्मी ने पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। वह एकदम चुप गुमसुम थी। उसके पापा की उस दिन छुट्टी थी, घर पर ही थे। उन्होंने भी उससे प्यार से पूछा तो पता चला कि आज क्लास में कृष्ण सुदामा नाटक होना था। क्या होना था? कृष्ण सुदामा का नाटक होना था। वह उसमें रुक्मणी बनी थी। क्या बनी थी वो? उसमें रुक्मणी बनी थी। पर वह अपना संवाद भूल गई थी। उसको जो बोलना था वो क्या हो गई थी? भूल गई थी। और सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया। क्या उड़ाया? मजाक उड़ाया। अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है? पापा ने बोला, इसमें उदास होने की क्या बात है? पापा मुस्कुराकर बोले, अगली बार नाटक खेलो तो संवाद याद रखना। जब अगली बार आप नाटक करोगे तो आप अच्छे से उसको पढ़कर जाना और याद रखना। अरे पापा, दुख तो होता ही है ना, नन्ही ने रोनी सूरत बनाकर कहा तो पापा की हंसी छूट गई। हंसते हंसते बोले, अरे वाह भुलक्कड़पन कोई उदास होने की बात है? तुम्हें मालूम है बचपन में तो कितना भुलक्कड़ था। किसने बोला? पापा ने। सुनकर नहीं हैरानी से बोली नन्ही, सच पापा, सच, आप भी भुलक्कड़ थे? तो सुनाओ अपने भुलक्कड़ का किस्सा, पापा ने हंसकर कहा। पापा ने हंसकर के क्या कहा? मैं भुलक्कड़ का किस्सा आप तुम्हें सुनाता हूँ। किसको सुना रहे हैं? नन्ही को। हाँ हाँ पापा सुनाइए ना, नन्ही उत्सुकता से बोली। अच्छा सुनो। और फिर पापा ने अपने बचपन की कहानी सुनानी शुरू कर दी। यही कोई 20 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है? 20 साल। तब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, तुमसे बस 1-2 साल बड़ा रहा होऊंगा। एक दिन मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी ने मुझे दही लाने के लिए 10 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। घर में मेहमान आए थे और उनके लिए दही की लस्सी बनानी थी। सस्ते का ज़माना था, तब 10 रुपए में बहुत चीज़ें आ जाती थी। तब मैं चलने लगा तो बड़े भैया ने कहा, चद्दर जरा जलेबी भी ले आते। क्या बोलते? कि जरा से जलेबी भी ले आना। घर से निकलने वाला था कि पिताजी को कुछ याद आया। वे बोले, अगर केले अच्छे मिले तो 1 दर्जन केले भी लेते आना। और उन्होंने एक छोटा सा थैला मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तब तक दीदी भी बोल पड़ी, चद्दर स्टेशनरी वाले से एक अच्छा सा पेन ले आना। मेरा पेन टूट गया, मुझे होमवर्क करना है। घर से निकला तो सोच रहा था कि इतनी सारी चीज़ें भला मुझे याद रहेगी क्या? इससे पहले कि चीज़ें भूल जाऊं, मैंने उन्हें दोहरा लेना ठीक समझा। तुरंत एक छोटी सी कविता बना डाली, लानी है दही और गरम जलेबी, एक अच्छा सा पेन लाने हैं, केले भी। बस यह कविता याद रही तो बेड़ा पार, फिर तो भूलने का सवाल ही नहीं। मैंने खुशी से भरकर अपने हाथ से कहा। फिर मज़े में कविता की ये पंक्तियाँ दोहराता हुआ आगे बढ़ता गया। बाजार आ चुका था। अभी मैं सीताराम हलवाई की दुकान की ओर बढ़ने की वाला था कि मैंने देखा कि एक जगह बड़ी भीड़ लगी हुई है। मैंने उत्सुकता से देखा, भालू नचा रहा था और भालू नाच नाच कर ऐसे मजे खेल रहा था, क्या कहने। बस फिर क्या था, मैं भी खेल देखने में लग गया। खेल खत्म होते ही मुझे जेब में पड़ा 10 का नोट याद आया, मगर कौन कौन सी चीज़ें लानी थी यह बात तो मेरे दिमाग से उतर ही चुकी थी। तो ये तो अपन ने आधा पढ़ा है, आधा अपन कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।